अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब अल्लाह के बंदे खैर आफियत से होंगे। लाइफ इज गोइंग ऑन और इसको कहीं ना कहीं जाके खत्म भी होना है। उस खत्म होने के बाद भी कुछ होना है, उसी के बारे में बात होगी। कुछ चीजें जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, कुछ चीजें जो हम नहीं कर रहे, कुछ चीजें जो हमें करनी चाहिए, कुछ चीजें जिनसे हमें रुकना चाहिए, और इन सब के पीछे एक ही वजह होती है। वो क्या है? कामयाबी। हर काम के पीछे एक वजह होती है, कामयाबी। हमें कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामयाबी चाहिए। हर काम में हमें कामयाबी चाहिए। इंसान की बिल्ड है ना ये कि उसे कामयाबी चाहिए। हकीकी कामयाबी क्या है? अल्लाह ताला जिन्होंने हमें बनाया है, आपको बनाया, सबको बनाया है, वो कामयाबी किसको कहते हैं? 7 ऐसी चीजें जो हम अपनी जिंदगी में ले आए, या जो हमारी जिंदगी में मौजूद हो, या जिनको हम अपनी जिंदगी में पक्का कर लें, ये जिनके ऊपर हम काम करें तो हमें कामयाबी मिल सकती है। दुनियावी कामयाबी भी, उखरवी कामयाबी भी, रूहानी कामयाबी भी, जिस्मानी कामयाबी भी, हर किस्म की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-मुमिनून में ये इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून। सिंपल, फलाह पा गए, कामयाब हो गए। कौन? मोमिनीन। क़द अफ़लहल मुमिनून। अब यहां से 7 चीजें हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे बेसिकली चेक करनी चाहिए। और आपको भी अभी मशवरा ये है कि अभी अपनी जिंदगी में ये 7 चीजें चेक कर लें। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि हमारी जिंदगी में ये 7 चीजें पूरी हैं और क़द अफ़लहल मुमिनून की लिस्ट में हम लोग आ गए हैं। कोई भी दावा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको बताएंगे कि तुम इस लिस्ट में आए थे या नहीं आए थे। हमसे क्या चाहिए? लैसल इंसान इल्ला मा सा। हमें वही मिलेगा जिसकी हम कोशिश करेंगे। हम अगर इस कामयाबी की लिस्ट में, क़द अफ़लहल मुमिनून की लिस्ट में आने की कोशिश करेंगे, सही करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की बात पे हमें पूरा यकीन अल्लाह ताला दे देगा। अल्लाह ताला कामयाबी दे देगा। वो कामयाबी क्या है, बिल्कुल आखिर में बताएंगे। अल्लाह ताला ने भी आखिर में बताया। शुरू कहां से? तो नंबर 1, जहां से ये कामयाबी की फहरिस्त शुरू होती है, जिसको हमें अपनी जिंदगी में चेक करना है कि ये मौजूद है या नहीं मौजूद है। नहीं मौजूद तो लाना है, मौजूद है उसको पक्का करना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है उसके अंदर। नंबर 1, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। नमाज। नमाज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस्लाम में, दीन में नमाज। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो बंदे कामयाब हैं, नंबर 1, जो अपनी नमाजों में खशियत लेके आएंगे, फरूती लेके आएंगे अपनी नमाजों में। अपने कल्ब, अपने जिस्म, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपना रूह, हर चीज को अल्लाह ताला के सामने झुका देंगे। सिर्फ खुद नहीं झुकेंगे, अपनी अना, अपनी सोच, अपनी चाहत, ख्वाहिश, हर चीज अल्लाह के सामने झुका देंगे। ये खशियत। अब खशियत नमाज में लाने के लिए जरूरी क्या चीज है? नमाज। नमाज नहीं होगी, अपने आप को आप इस लिस्ट से निकाल दें। अगर आप सोचें सिर्फ कि हम इसमें जाने के लिए अहल भी हैं कि नहीं है, तो आप सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? नमाज। नमाज होगी, उसमें खशियत होगी। खशियत होगी तो ये पहली रिक्वायरमेंट मीट करेंगे हम। अब इस नमाज का एक रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकलता है। वो क्या है कि सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। ये फॉर श्योर रिजल्ट निकलता है नमाज का। कौन सी नमाज का? जिसमें खशियत होगी, जिसमें फरूतनी होगी, जिसमें अल्लाह ताला के सामने इंसान सिर्फ अपना जिस्म नहीं झुकाएगा, अपना सर नहीं झुकाएगा, अपनी सोच, अपनी दिल, अपना दिमाग, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश, अपनी हर चीज अल्लाह के सामने झुका देगा कि अगर या अल्लाह ताला मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आप ही हैं, जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। ये लाजमी नतीजा निकलता है पहली रिक्वायरमेंट का। कि दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। आपने अपने आप को इन सब लग़वियात से बचा लेना।
हर बुराई, हर बुरा काम, हर वो चीज जो आपका टाइम जाया करे, हर वो चीज जो आपकी रूह जाया करे, आपका दिमाग खराब करे, आपका जिस्म खराब करे, आपकी सोच खराब करे, आपकी सेहत खराब करे, हर वो चीज जो अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक खराब करे, हर वो चीज जो अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस बने, हर वो चीज जो आपको अल्लाह ताला की रजा से दूर ले जाए, हर वो चीज जो आपको अपने मिशन से दूर ले जाए, हर वो चीज जो आपको आपको इस दुनिया में उलझा दे, हर वो चीज जो आपसे क़यामत की सोच ही बुलवा दे, हर वो चीज जो इस कामयाबी की ख्वाहिश बुला दे, हर वो चीज जो आपको बिल्कुल अकेला करके छोड़ दे, हर वो चीज जो आपको कहीं का ना छोड़े, ये है लघवियात। इनका अपनी जिंदगी से निकालना बहुत लाजिम है। अब काफी सारे यहाँ पे सोच ही आती है, एक सवाल भी आता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नमाजें तो बड़ी पढ़ते हैं, बहुत नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन दुनियावी उनके हालात ऐसे होते हैं कि कोई उनसे मिलना नहीं चाहता, कोई शायद उनसे काम ना करना चाहे, कोई शायद उनसे कोई रब्ता ना रखना चाहे, कोई शायद ताल्लुक ना रखना चाहिए, कोई शायद उनसे बिजनेस डील ना करना चाहिए, कोई शायद उनके साथ काम ना करना चाहिए, कोई शायद ऑफिस में उनके साथ काम ना करना चाहिए। बड़े नमाजी हैं लेकिन जबान के गंदे, बड़े नमाजी हैं लेकिन मुंह से तीर निकालते हैं, बड़े नमाजी हैं लेकिन काट के रख देते हैं अपने लफ्जों से, बड़े नमाजी हैं लेकिन धोखा देते हैं, बड़े नमाजी हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। ऐसे इंतहाई बड़े बड़े नमाजी आपको बड़े बड़े गलत काम करते नजर भी आएंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इनकी नमाजों में जिस दिन खशियत आ गई उस दिन इनसे हर चीज दूर हो जाएगी। अगर ना दूर होती थी तो अल्लाह ताला ये बात ही ना करते कि नसरातना हालन फहशाई का मुनकर। इट मींस कि उनको अपनी नमाजें ठीक करनी है, ना कि वो हमें ठीक करे कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, नमाजों के साथ ये सब गलत काम मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, तो हमने सोच ठीक करो, मुझे एक्सेप्ट कर लो इसके साथ। नहीं, ऐसे कई नमाजी, कई हाजी, कई नेक ईमानदार रोजे आखिरत जाएंगे अल्लाह ताला के सामने। ऐसे कई नमाजी जिनकी नमाजों में खशियत नहीं होगी। सवाल ये है कि अगर वो नमाजें पढ़ते तो वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। सवाल ये है कि वो नमाजें पढ़ते तो अभी तक उनके अंदर उनकी बुराइयां क्यों नहीं दूर हुई। सवाल ये कि अगर वो नमाजें पढ़ते तो इतना खराब क्यों हुए, दुनियावी मामला इनके खराब क्यों, धोखे क्यों देते हैं, वो इतने गलत चीजों की कारोबार क्यों करते हैं। नमाजी हैं ऐसे लोग। जन्नत में जाने से क्या, ऐसे लोग आखिरत में अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे ना, बड़े बड़े ओहद के पहाड़ के बराबर नेकियां, नमाजें और सब रोजे सब कुछ लेके आएंगे। लेकिन क्या होगा कि कुछ लोग फिर आ जाएंगे, अल्लाह ताला इसने हमारा हक मारा है, अल्लाह ताला इसने मेरा दिल तोड़ा है, अल्लाह ताला इसने मेरा दिल दिखाया है, अल्लाह ताला इसने ये किया, धोखा दिया, झूठ बोला है, फला फला फला, हर चीज शुरू हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, जितनी नमाजें वो पढ़ता था, जितने उसके नेक काम थे, सब कुछ था उससे लिया जाएगा, दिया जाएगा, लिया जाएगा, दिया जाएगा, लिया जाएगा, दिया जाएगा। एक टाइम आएगा उसका सब खत्म। जितनी नमाजें और जितना सब कुछ इसने दुनिया में कमाया खत्म, जीरो। फिर क्या होगा, लोग बकाया होंगे, या अल्लाह इसने मेरा हक मारा है, या अल्लाह दुनिया में इसने मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया, या अल्लाह झूठ बोला है इसने मेरे साथ, दिल तोड़ा है, बदतमीजी की है, बदकलामी की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या होगा, नेकियां खत्म, इसकी नमाजें गई सारी, इनके गुनाह लो इसको दो, इनके गुनाह लो इसको दो। ये जो इतना अमीर अबादत के हिसाब से बन के गया था, सबसे बड़ा मुफलिस ठहराया जाएगा क़यामत के दिन में। ये कुछ लोग वाकई हैं कि जिनकी नमाजें बहुत हैं लेकिन वो फाशियत से और मुनकर से नहीं बच पा रहे। क्यों? नमाजों में खशियत नहीं है। तो नंबर 1 चीज क्या है कि आपने नमाजें पढ़नी है, नमाजों के अंदर खशियत लेके आनी है। नंबर 2 क्या है, लाजमी रिजल्ट निकलना चाहिए कि आप लघवियात से दूर हैं। नंबर 3 वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। बड़ा खूबसूरत लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है फ़ाइलून का। क्योंकि मैं अकाउंट्स का भी स्टूडेंट हूँ तो इससे भी हमारा अक्सर ताल्लुक वास्ता पड़ता रहता है टेक्स्ट के फाइल करने का। हम टेक्स्ट तो फाइल करते हैं जब हमें पता लगता है कि इसकी क्या फायदे हैं। हम टेक्स्ट तो फाइल करते हैं जब हमें पता लगता है कि इसके कहाँ पे हमें इसके बदले में हमें कितनी आप कह लेंगे फैसिलिटीज मिलेंगी। अब यहाँ पे दो राय हैं। कुछ उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि चूंकि इस सूरत के आने से पहले मतलब ये सूरत के होते हुए अभी ज़कात का प्रॉपर हुक्म नहीं दिया गया था, तो ये जो ज़कात है ये रियली वो ज़कात नहीं है जिसको हम आज के दिन में ज़कात बोलते हैं।
जो हम अपने माल का कुछ हिस्सा उस माल की पाकीज़गी के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये वो ज़कात नहीं है। उसकी वजह एक और भी बताई जाती है कि जो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी कुरान में यूज हुई है, जिसको कहते हैं, जो नमाज के साथ बहुत ज्यादा हुई, वाकई मुसलावात ज़कात यहाँ नहीं यूज हुई, यहाँ यूज हुई है लिस्ट ज़काती फाइलों। तो इस लिस्ट ज़काती फाइलों से क्या रिजल्ट निकालते हैं कि ये बेसिकली ज़कात नहीं है, ये ज़कात तज़किया है, ये ज़कात तज़किया है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये बेसिकली वही ज़कात है जिसको हम आज के टाइम में हम जिसको ज़कात बोलते हैं। अब आप इसको वो ज़कात लें जो कि हकीकी मायने में ज़कात जो हम अपने माल की पाकीज़गी के लिए देते हैं, या आप इसको वो ज़कात लें जो हम अपनी पाकीज़गी की बात करते हैं कि ये ज़कात बेसिकली तज़किया है, जहाँ पे सूरह शम्स में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया ना, जिसने अपना तज़किया कर लिया, वो फलाह पा गया। यहाँ पे फलाह की बात हो रही है। तो बेसिकली आप इसको अगर वो फलाह भी लेते हैं, तज़किया भी, तो ये आपको सूरह शम्स में भी यही होता है। अगर आप इसके वर्ड्स पे इसके ज़कात की मायने लेते हैं, तो ज़कात तो नमाज के बाद हर जगह ज़कात ही का हुक्म है। तो मेरे नज़दीक, काफ़ी सारे उलमा के नज़दीक, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। दोनों चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले नमाज में खशियत के बाद उसके रिजल्ट निकलते हैं, नंबर 2 वो था, और नंबर 3 जो हमने बात की वो क्या है कि ज़कात जो है ना, ज़कात तज़किया भी और ज़कात, दोनों चीज़ों का अपने ख्याल रखना। काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे अपने काफ़ी दोस्तों में भी हैं, जो ज़कात देना भूल गए, उसके बाद उनको याद आया, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उनको याद आया, उनको इस चीज़ का एहसास है कि नहीं, हमने ज़कात नहीं दी। क्योंकि जब आपकी नई नई शादी होती है तो फिर आपको अक्सर ये चीज़ें इतनी याद आती हैं, अगर आप अकेले रह रहे हो या अगर कुछ ऐसा हो, तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं फलाह के लिए। इसके बाद जो चीज़ आती है ना, वो आती है फोर्थ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, वो और भी काफ़ी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया। वो क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी का कंटिन्यू करते हुए, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी इफ़्फ़त की अज़मत, अपनी इफ़्फ़त की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हलाल तरीके जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दे दिए हैं, उन तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है इससे आगे बढ़ने का। उनको पता है ये मेरी लिमिट है, मैं यहीं तक हूं। इसके बाद क्या है? खुतवात शैतान, और जिसकी इत्तबा करने का मना फरमाया अल्लाह ताला ने। अब इस पे एक्सेप्शन क्या है? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमिन। कोई मलामत नहीं है अगर आप अपनी अज़वाज, आप फीमेल है तो आपके शोहर, आप मेल है तो आपकी बीवी, और यहाँ पे एक दूसरा जो लफ्ज यूज हुआ है वो है औ मा मलकत ऐमानुहुम, आपकी मलकियत में आई हुई खातून। और वो क्या था? वो थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब ये बेसिकली, इसको बहुत ज्यादा इल्मी बहस बनाना, इससे बेहतर है कि इसको समझा जाए कि ये बेसिकली एक सिचुएशन का सोल्यूशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे दिया, और बड़ा परफेक्ट सोल्यूशन दिया है कि इतने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आप इकोनॉमी पे बोझ डालने के बजाय, हुकूमत पे बोझ डालने के बजाय, कंसंट्रेशन कैंप्स बनाने के बजाय उनको वहां गलने सड़ने दिया जाए, उनकी जरूरियात ना पूरी की जाए, उनके लिए एक बेसिकली वहां से नई बीमारी जन्म लेना शुरू कर दें, एक सोसाइटी की नई बीमारी बन जाए। अजीब एक सिचुएशन को, एक उसका सॉल्यूशन क्या दिया है कि उन खवातीन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लोगों की मलकियत में देते हैं, जिनको लौंडियों का नाम भी दिया जाता है, उनसे अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, प्लस अज़वाज से, अपनी बीवियों से, और बीवियों के लिए सिर्फ शोहर, उसके अलावा कोई भी नहीं। ये दरवाजा अल्लाह ताला ने बंद नहीं किया हुआ, ये दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह ताला की हिकमत है इसके अंदर, दोबारा कभी जरूरत पड़ती है इस चीज की। अभी इन सब की बहसों में पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उसका नॉलेज होना आपको इंपॉर्टेंट है, उसकी बहसों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। इसके अलावा जो रास्ते इख्तियार करते हैं ना लोग, वो हैं जो हद से गुजर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको हदूद आपकी बता दी। तो शुरू से हमने सबसे पहले नमाज खशियत वाली नमाज, उसके बाद उसके रिजल्ट निकलता है।
आपने लखरियात से अपने आप को बचाना है। 2 चीजें। नंबर 3 ज़कात, ज़कात के अंदर तज़किया भी और ज़कात भी। नंबर 4 क्या है कि आपने हिफाजत करनी है अपनी शर्मगाहों की, अपनी इज्जत की, इस्मत की, दोनों की आपने हिफाजत करनी है। यहाँ पे हम 4 चीजों पे पहुंच चुके हैं। 5वीं चीज और छठी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इकट्ठे देते हैं, इकट्ठे बयान करें एक आयत में, लेकिन दोनों को अलग अलग अगर आप देखें तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इससे आपकी ग्रूमिंग बहुत है इन 2 चीजों से। दुनियावी भी, अभी इन सब चीजों से अपनी दुनियावी भी ग्रूमिंग हो रही है, आपकी उखरवी तो हो ही रही है, कुछ कामयाबी की तरफ तो आप जा रहे हैं, दुनियावी भी हो रही है। कद अफलह मुमिनून की लिस्ट में आप आ रहे हैं। ये 4 चीजें होगी अपने आप को, अपने यहीं पे हम अपने आप को देख लेंगे हम लोग कितने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीटली हम लोग नहीं कह सकते हमने सब कुछ कर लिया, हम सब कुछ कर रहे हैं। कोशिश हम कितने कर रहे हैं। लईसल इंसान इल्ला मा सा। कोशिश करते करते भी अगर अल्लाह के पास पहुंच गए ना, उम्मीद है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे इंशाल्लाह। वल्लज़ीना हुम लिअमानतिहिम। अब सबसे पहला जिक्र इमानतों का। इमानत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, ये वर्ड सुनते साथ ही कि किसी ने आपको पैसे दे दिए, आपने उसको अपने पास रख लिए हैं, जब वो आपसे मांगेगा आप उसको वापस कर देंगे, तो बिल्कुल यही बात है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ आपकी जो जान है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से इमानत है आपके लिए, उसका ख्याल रखना है। इसके अलावा आपकी जो औलाद है वो आपकी औलाद नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से इमानत है आपके पास। आपने उसकी परवरिश करनी है, आपने उसको अच्छा खिलाना पिलाना बड़ा करना है, इल्म देना है, उसको दीन सिखाना है। दुनिया के लिए उसको नासूर या जहर नहीं बनाना, दुनिया के लिए उसको आपने एक 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 ऐसा दरख्त बनाना जो फल देता रहे, खिदमत खल्क करे, ऐसा उसको बनाना है आपने। दीन की खिदमत करे, लोगों की खिदमत करे। ये आपकी औलाद भी आपके पास इमानत है, माल भी इमानत है, आपकी जान इमानत है। इसके साथ जो दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है वो क्या है, वो अहदिहिम राऊन, जो अपने अहदो पैमान की पासदारी करने वाले हैं। सबसे बड़ा अहद कौन सा है जो हम अल्लाह ताला के साथ करके आए हैं? सबसे पहले हमने उस अहद की पासदारी करनी है। उसकी पासदारी करने के लिए सबसे पहले हमें उसका नॉलेज होना लाजमी है कि वो अहद क्या है, वो हमने क्यों किया है, हमें याद भी नहीं है, बुलाया क्यों गया हमें, किया तो वो क्या किया है, अल्लाह ताला ने कहाँ बताया, अल्लाह ताला ने हम तक कैसे कन्वे किया है, हमें तो नहीं याद वो, लेकिन अल्लाह ताला ने सब बताया है। उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा कुरान, अल्लाह ताला का कलाम, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि अहद क्या होता है आपका। सबसे पहले तो आपने उस अहद की पासदारी करनी है कद अफलहल मुमिनून की लिस्ट में आने के लिए, जो आप अल्लाह ताला से करके आए हैं। उसके बाद जो अहद है वो आपने जो दुनिया से किए हैं उनकी पासदारी करनी है, अपने दोस्तों से किए हैं, घर वालों से किए हैं और रिश्तेदारों से किए हैं। इसके अलावा आपने जो अहद अपने मुल्क के साथ किए हैं, उनसे कोई मिसाल के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस आपने ले लिया, वो भी अहद किया है आपने। आपने जहाँ जॉब्स कर रहे हैं आपने वहां पे कुछ अहद पैमान किए हैं, उनकी आपने पासदारी करनी है। आपने कोई बिजनेसेस कर रहे हैं, आपने उनकी में अहद पैमान किए हैं, उसकी पासदारी करनी है। भाग नहीं सकते आप इन चीजों से, ये चीजें आपको पूरी करनी है अपने आप को कद अफलहल मुमिनून की लिस्ट में लाने के लिए। कुल मिला के अब तक की हमारी 6 चीजें हो चुकी हैं जो कि इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई हैं फलाह पाने वाले लोगों की निशानियां। इसमें हमने अपना को खुद चेक करना है कि हम कितनी चीजों पे अभी काम कर रहे हैं, कितनों पे हम नहीं कर रहे, कितनों हमने शुरू करना है। अगर हम सब पे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसको जारी रखना है, खत्म नहीं होने देना बिल्कुल भी। कब तक कि मरो तो मुसलमान ही मरना, फिर मत जाना इस्लाम से, फिर गए मरते मरते तक सारे दुनिया और आखिरत के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। इसके बाद क्या, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून। फिर घूम के बाद किस पे आ गई, नमाज में। बात शुरू हुई नमाज से, बात खत्म होने पे आ रही है नमाज पे। बात किसकी हो रही है, कामयाबी की। शुरू किससे हो रही है, नमाज से। खत्म किस पे हो रही है, नमाज पे। अगर कोई थोड़ा सा अक्लमंद, थोड़ा सा अक्ल रखने वाला बंदा हो ना, उसको नमाज की अहमियत बताने की जरूरत ही नहीं है।
सिर्फ 2 आयत सुना दो उसको अल्लाह के कलाम से, सूरह मुदस्सिर से, आयत नंबर 42 और 43, 42 एंड 43। क्या है? जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें किसने जहन्नुम में डाल दिया? क्या चीज तुम्हें जहन्नुम में ले गई है? जन्नती जहन्नमियों से सवाल कर रहे हैं, ये हम तो मजे में, तुम्हें क्या चीज जन्नत से निकाल के जहन्नुम में ले गई है? तुमने ऐसे क्या कर दिया? हो सकता है बड़े अच्छे लोग हों वो, लेकिन तुम कैसे चले गए तुम जहन्नुम में? तुम तो बहुत अच्छे थे, या मे बी ना भी अच्छे हो, या मे बी बहुत अच्छे हो, दुनियावी तौर पे बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। जवाब क्या देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे। कोई जरूरत नहीं है नमाज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, थोड़ी सी भी समझ रखने वाले बंदे को ये 2 आयत काफी है। जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, भाई तुम्हें क्या चीज लेगी है जहन्नुम में? जवाब क्या आएगा? पहला जवाब, और भी जवाब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, हम नमाजी नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। इसके बाद कोई रह जाती है कि हम इंपॉर्टेंस बताएं कि नमाज की इंपॉर्टेंस क्या है, कि अल्लाह ताला फलाह पाने वालों के लिए नमाज से शुरू करके नमाज पे खत्म करें? नहीं, कुछ नहीं रह जाता। थोड़ी सी भी अगर अकल होती हमारे में, तो नमाज ऐसी चीज होती कि हम ना पढ़ते तो हम परेशान हो जाते। यहाँ तो कोई नमाज पढ़ ले तो परेशान होते हैं, तो नमाज पढ़, ये क्या हो गया, मौलवी बन गया तो नमाज, तो तेरा क्या मिलेगा नमाज से यार? 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। छोड़ यार, ये अल्लाह अल्लाह करने दे मौलवियों को, जो कर रहे हैं इनका काम है। ये लोग छोड़ ये सब कुछ, कोई जरूरत नहीं ये सब कुछ समझाने की किसी ऐसे बंदे को जो थोड़ी भी अकल रखता हो। 2 आयत उसके लिए काफी है। तो अल्लाह ताला ने, अब हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी नमाज की हिफाजत खतरे में पड़ जाए। सिक्योरिटी का मसला है भाई नमाज की। कैसे? नमाज कायम करने के लिए कुछ चीजें, कई लोगों के पाकीज़गी के मसले हल नहीं हो पाते कि नमाज क्या पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देख लें। मतलब कई लोग ऐसे अपने कामों में उलझे होते हैं कि नमाज नहीं पढ़ पाते। किसने उलझाया है? खुद उलझे। कोई लोग ऐसे गेम्स में उलझे हुए, नमाज नहीं पढ़ पाते। किसने उलझाया? खुद उलझे। ऐसी सोहबतों में उलझे हुए, नमाज नहीं पढ़ पाते। किसने उलझाया? खुद उलझे हुए। शराब के नशे में धुत होंगे, नमाज अल्लाह ताला कह रहे हैं मत करीब हो। वो चीज जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं मत करीब हो। क्यों? तुमने हरकतें ऐसी की हैं, तुमने हिफाजत ही नहीं कर पाए उसकी, तुम हालात ही ऐसे बना दिए तुमने कि हिफाजत क्या, मतलब तुम दूर दूर तक सोच भी नहीं जा रही। तो हमें हर वक्त इतना कॉन्शियसली नमाज को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम काम ही वो करें जिसकी वजह से हमारी नमाज की कयाम की सिक्योरिटी खतरे में न पड़ जाए। नमाज का टाइम है, लेकिन हमने अपने आप को ऐसी जगह फंसा दिया, ऐसे हालात में फंसा दी कि हम नमाज पढ़ ही नहीं पा रहे, नमाज ज़ाया होगी। ये सबसे बुरा काम है जो इंसान कर सकता है कि नमाज छोड़ दे। आप सब के ज़माने में तो कुफर और ईमान के दरमियान फर्क नमाज को किया जाता था। नमाज की अहमियत पे आओ तो नमाज की अहमियत के लिए तो पता नहीं कितनी हदीस और कितनी आयात और सब कुछ, लेकिन ये 2 काफी हैं कि जहन्नमियों से जन्नत वाले पूछेंगे कि तुम जहन्नम में क्यों हो, तो वो आगे से जवाब देंगे कि नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अपना हिसाब हमने आपने यही से लगा लेना है कि अगर वो जहन्नमी हम हुए और हमसे जन्नत वाले पूछ रहे हुए, तो हम तो वाकई यही कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम इसलिए आगे जहन्नमी, हम वाकई नहीं पढ़ते थे नमाज। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नमाज। अल्लाह ताला ने कामयाबी शुरू नमाज से की, खत्म नमाज पे की। और ये कामयाबी किस चीज की है? जो हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, जिस जन्नत में वो रहते थे, जिस जन्नत अल्लाह ताला ने इनके लिए बनाई, जब वो वहां से निकाले गए, वो 1-2 शेर भी हैं कि जन्नत मेरे बाप की मिरास है। तो अल्लाह ताला तो तुम्हें वारिस बनाएंगे। अल्लाह ताला तो यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उलाइका हुमुल वारिसून, इनको हम वारिस बना देंगे। ये वारिस होंगे किस चीज के? वारिस का कॉन्सेप्ट अगर आप जाके देखें ना, तो वारिस का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि अल्लाह ताला ने विरासत का इतना बेहतरीन निजाम रखा हुआ है कि विरासत ऐसी चीज है कि लीगली आपको मिल जाए तो कोई इसको आप छीन नहीं सकता। कोई घर आपको विरासत मिल जाए, आपको कोई इससे
निकाल नहीं सकता अगर कोई लीगल आपको लीगली मिला हुआ हो तो हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत ले ली गई, उनको दुनिया में भेज दिया गया, इंशाल्लाह वापस जन्नत में चले जाएंगे वो। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वारिस बनाएंगे ना, किस चीज के, अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के, जब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनाएंगे तो फिर जो पहले हुआ था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया जन्नत से, वो काम दोबारा नहीं होगा। क्यों? हुम फीहा खालिदून, अब्दुल्लाबाद रहते जो वहां पे, अब तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, अब तुम्हें कोई नहीं बेकाएगा, अब तुम्हें शैतान, क्योंकि तुम शैतान को हरा के बेसिकली आ चुके हो, वो तुम्हारा जो दुश्मन था, खुला हुआ दुश्मन था, अदुव्वुन मुबीन था वो तुम्हारा, वो तुमने उसको हरा दिया, तुम जन्नतों में आ गए हो, वारिस बन गए हो फिरदौस के। अब जो तुम्हारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम था उसने किया था, बेकाया था, उनको दुनिया में भेजना पड़ा, तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, खत्म, तुम्हारी दुश्मनी उसके साथ खत्म, तुम जीत के आ गए हो, अब तुम जन्नतों में रहो आराम सुकून से, ये तुम्हारी विरासत है, तुम्हारी मिल्कियत में है, तुम इनको जैसे चाहो रहो, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें वहां से निकाले, अल्लाह ताला की रजा है, रजा, अल्लाह ताला की खुशनुदी है और तुम्हारी जिंदगी उसी में रहेगी, खत्म नहीं होने वाली ये विरासत। तुम मरोगे, दुनिया में हम मर जाते हैं, हमारी विरासत भी आगे ट्रांसफर हो जाती है, उधर मौत भी नहीं है, याशी करो, मजे करो, वो विरासत ऐसी विरासत होगी कि वो सिर्फ तुम्हारी ही विरासत है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीजों में, इन 7 चीजें जो मेनली इसमें डिस्कस हुई हैं, इन पे, इनको समझने की, पढ़ने की, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक में ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की है। इनकी आप तफसीर पढ़ें, इनके बारे में समझें, इनके कॉन्सेप्ट को लेके समझें, इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। इंसान से कोशिश है अल्लाह ताला को, सिर्फ कोशिश ही, इंसान बहुत कमजोर पैदा किया, अल्लाह ताला नहीं गए, इंसान की मुश्किल, इंसान की जिंदगी बहुत टफ है, अल्लाह ताला नहीं गए, अल्लाह ताला को चाहिए क्या, लैसल इंसान इल्ला मा सा। इन सारी चीजों में अगर कोशिश करते रहेंगे ना, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद अल्लाह ताला कोशिश एक्सेप्ट कर लेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देगा, उसमें भेज देगा, अपनी रजा के साथ भेज देगा, कोई मसला नहीं होगा, कोई नहीं निकालेगा वहां से, कभी मौत नहीं आएगी, कभी विरासत पे ट्रांसफर नहीं होगी, और अब्दुल्लाबाद वहीं पे रहते रहेंगे अल्लाह ताला की रजा के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि